तो मैं बहला तो पूरा बच्चा है, इसीलिए आ रही हूँ उससे, चुप करा रही हूँ। नहीं चुप, आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी, अगर तुम लोग इसीलिए मैंने आप दोनों को मना किया था, लेकिन नहीं। थे तो कोई बात नहीं, लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। खुशी से ओल्ड होम जाने को तैयार, मैं और तुम्हारे अब्बू। मैं और अरम एक सेकंड के लिए भी सुकून की नींद नहीं सो। मेरी बहुओं के ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शावीर, इसकी बीवी और इसकी सास को इस घर में पूरा अख्तियार मिल चुका है, जहाँ तक कि शावीर की सास अंबर बेगम को आकर बातें सुनाती है, जिस पर अंबर बेगम शिकायत करती है। शावीर से कहती है कि वो अब आगे से ऐसे आंखें दिखाए कि महानूर की अम्मी मेरी जिम्मेदारी है। अंबर बेगम का जवाब इसे लाजवाब कर देता और पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप किसकी जिम्मेदारी है। आज की किस्त में खुशी हुई कि इनकी ज़बान पर ये बात आई कि शावीर को इस घर से निकाल देते हैं। अगर मुझसे पूछो तो अगर वाकई ये सब होता तो शायद माँ बाप कुछ ऐसा ही करते, लेकिन यहाँ ऐसा करने से ड्रामा ख़त्म नहीं होगा। एक नया ड्रामा तो पहले से ही शुरू हो चुका है। महानूर की माँ इस घर के सब लोगों की खबर ले चुकी है और अब सबसे पहले घर वालों को निकालने और खुद इस घर की मलका बनने के लिए एक एक करके सबका हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस घर की बड़ी बहू की कमज़ोरी कि वो माँ नहीं बन सकती, इस कमज़ोरी को लेकर वो महक को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जो लड़की माँ नहीं बन सकती, इसकी ससुराल में कोई जगह नहीं होती, तो मियाँ दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। मेरे जानने वाले भी यही मसला था उनके साथ, तुम्हारी बेचारी माँ नहीं बन सकती, डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया था। लेकिन एक बाबा जी हैं, मैं जानती हूँ उन्हें, इसमें मैं ही लेकर गई थी इनके पास, और यकीन करो कि 1 साल के अंदर अंदर इसकी औलाद होगी। बड़े तजर्बेकार बुजुर्ग हैं लेकिन थोड़े महंगे हैं, तुम्हें लेकर जाऊंगी इनके पास, देखना तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। महक इनकी बात मानकर फौरन तैयार हो जाती है और पहुंच जाती है अपने शौहर से लड़ने के लिए। मुझे पैसे चाहिए, तुम परेशान हो कि मैं घर बैठा हूँ, ना कोई काम ना कोई नौकरी, पैसे कहाँ से दूँ। आर्यन की बात सुनकर महक को गुस्सा आता है। कमाल की बात है कि तुम मुझे 300 रुपये नहीं दे सकते। पता नहीं ऐसे शौहर होते हैं जो अपनी बीवियों का इतना ख्याल रखते हैं, इनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। आर्यन तो सर पकड़ लेता है। वैसे भी मुझे इस पर शदीद गुस्सा है, जब इसका बाप इसे उम्र में नौकरी कर सकता है तो इसके क्या हाथ पांव टूटे हुए हैं। जब भी देखो घर में अपने कमरे में आराम कर रहा है, नौकरी नहीं, नौकरी क्या खुद चलकर इसके पास आएगी। महक मानूर की बातों में आकर अपना जेवर बेचने की कोशिश करती है ताकि इसे बाबा जी से तावीज़ ले सके औलाद के लिए, और इसे ढोंगी बाबा के साथ मिलकर महानूर की माँ महक को पूरे तौर पर लूटेगी जब तक कि इसका सारा जेवर ना बेच दिया जाए। दूसरी तरफ महानूर शावीर को अपनी मोहब्बत में पागल कर रही है। वो अपने घर वालों से बिल्कुल बदगुमान है और इसी लम्हे ईमान घर पर आती है। अंबर बेगम के कहने पर अपना सामान लेने वो जब अपने कमरे में जाती है और अंदर देखती है तो सामने का मंजर देखकर घबरा जाती है। ईमान को इस कमरे में देखकर शावीर अचानक हैरान, ईमान तुम मगर महानूर जहाँ हंगामा मचाएगी कि ये यहाँ क्या कर रही, से हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि बगैर इजाज़त के कमरे में नहीं जाया जाता, जिनकी वजह से शावीर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, लेकिन तुम्हें फिर भी अकल नहीं आई। ईमान यहाँ सिर्फ अपना सामान लेने आई थी, लेकिन ये सब देखकर वो दोनों पर लानत भेजती है, अपने सामान पर भी, और दिल दुखाकर वहाँ से चली जाती है।